Assalamu alaikum, dear students of grade 4. Today we will study new chapter, that is unit number 4, kindness in return. ठीक है, तो हम लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं। काइंडनेस इन रिटर्न का क्या मतलब है कि आप किसी के साथ किसी की हेल्प करें, किसी के साथ मेहरबानी करें, तो वो आपको रिटर्न में भी आपको वही चीज़ वापस करे। ठीक है, आपको वही जो आपने किसी के साथ किसी की हेल्प किया तो कल को जब आपको ज़रूरत हो, मदद हो, तो वो भी आपकी हेल्प करे। ठीक है, इसका ये मतलब है। चैप्टर पढ़ते हैं, आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी, 3-4 लाइन्स आपने उसको फिर समझना है। इट वॉज संडे, हारिस वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक इन हिज रूम व्हेन हिज स्टमक ग्रोल्ड विद हंगर। ही looked at the clock. It was 1:30 p.m. The pasta must be ready by now, he said to himself. His mother had promised him last night to cook pasta for lunch. कि क्या था कि संडे का दिन था और हारिस जो था अपने कमरे में बैठ के अपनी स्टोरी बुक पढ़ रहा था। तो जब वो स्टोरी बुक पढ़ते पढ़ते एकदम से उसको स्टमक में ग्राउल्ड हुई। मतलब क्या, अक्सर जब आपको भूख लगती है तो भूख से पहले आपके स्टमक में हल्की सी एक आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका भी स्टमक एम्प्टी है। तो उसके इस तरह पेट से हल्की सी आवाज़ आई ना, तो जब उसके पेट से हल्की सी आवाज़ आई तो उसने एकदम से घड़ी की तरफ देखा, तो घड़ी पे 1:30 मतलब दोपहर के 1:30 बजे हुए थे। ठीक है, तो उसको एकदम से याद आया कि मेरी अम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए पास्ता बनाएंगी और अब तो 1 बज चुका है, तो मेरे ख्याल में मेरा पास्ता बिल्कुल तैयार होगा। ही रैन डाउनस्टेयर्स इनटू द किचन बट हर मदर हैडंट कुक्ड पास्ता येट, शी वाज़न्ट इन द किचन आइदर। तो जब वो किचन में भागता भागता दौड़ता दौड़ता सीढ़ियाँ उतर के नीचे गया किचन की तरफ, और जब वो किचन में जाकर देखता तो किचन में उसकी मदर नहीं थी और ना ही पास्ता बड़ा कुक्ड हुआ पड़ा हुआ था और किचन में कोई भी नहीं था। ठीक है, तो अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। वेयर इज मदर, ही मटर्ड एज ही लुक्ड फॉर हर इन द हाउस। उसने अपने आप से अपने मुंह में कहा, मटर्ड भी अब जो मुंह में कोई बात नहीं करते, उसने मुंह में अपने आप से बात की कि मेरी अम्मी कहाँ है, मुझे तो पूरे घर में नजर नहीं आ रही। जस्ट देन ही हर्ड हिज फादर वॉइस, योर मदर इज अनवेल टुडे। उसी वक्त उसको अपने अब्बू की आवाज़ है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत आज ठीक नहीं है। शी इज रनिंग अ फीवर सो शी कांट कुक पास्ता, ही सेड। उसने कहा कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हारे आज पास्ता नहीं बना सकती। I don't know, I want to have pasta for lunch, said हारिस stubbornly. हारिस ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। उसने बड़े जिद्दी अंदाज में कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पास्ता आज ही चाहिए। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर, आगे पढ़ते हैं। माई सन जस्ट टेल मी वेन यू फॉल इल, डज योर मदर आस्क यू टू डू थिंग्स फॉर हर, आस्क्ड हिज फादर। नो, शी डज नॉट लेट मी गेट आउट ऑफ द बेड व्हेन आई एम इल, सेड हारिस, या रिप्लाइड हारिस। ठीक है, तो हारिस के अब्बू ने उसको कहा कि देखो मेरे बेटे, मुझे एक बात बताओ कि जब तुम कभी बीमार होते हो, तुम्हारी अम्मी तुमसे कोई काम कराती हैं? तो उसके फादर ने कहा ना, तो हारिस ने कहा नहीं, जब भी मैं बीमार हो तो मेरी अम्मी तो मुझे बेड से उठने भी नहीं देती, तो मुझसे तो कोई काम नहीं वो कराती। तो आगे देखिए फिर आगे क्या हुआ। सो वाई डू यू वॉन्ट योर मदर टू कुक वेन शी इज नॉट इल, तो तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए कुछ बनाए? उसके फादर ने कहा, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो सेल्फिश, शी इज वेरी केयरिंग एंड लविंग, आई मस्ट ऑल्सो रिटर्न द सेम केयर एंड लव टू हर, रिप्लाइड हारिस। हारिस ने कहा कि अब्बू मुझसे, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, मैं खाली अपने बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरी अम्मी तो मेरा बहुत ख्याल करती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो मुझे भी उनको यही प्यार और यही मोहब्बत बदले में देनी चाहिए। तो हारिस ने अपने फादर से ये कहा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाएं। नेक्स्ट पेज आता है, दैट्स लाइक माई गुड सन, वी विल मेक पास्ता आवर सेल्फ एंड यू विल सर्व इट योर मदर, हिज फादर सेड। आई कांट बिलीव वी आर गोइंग टू कुक आवर सेल्फ, बट फादर डू यू नो हाउ टू मेक पास्ता, आस्क्ड हारिस इन द एनिमेटेड वॉइस। अच्छा, अब क्या हुआ, हारिस ने कहा, हारिस को एहसास हो गया कि चूंकि उसने अपनी गलत किया है, उसको अपनी अम्मी के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना सेल्फिश एटीट्यूड नहीं करना चाहिए था। तो हारिस ने कहा कि अपने फादर से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा अपने अब्बू के लिए, अपनी अम्मी के लिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, तो अब दैट्स लाइक, तो फादर ने कहा ये मेरा अच्छा बेटा, गुड बॉय, देखे तो इसे गले मिल रहा है, हारिस से गले मिल रहा है, क्योंकि हारिस ने अपनी गलती पे अपोलोजाइज कर लिया। तो अब आगे क्या होता है कि हम, उसके फादर ने उसको कहा कि आज हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों बाप बेटा मिलके पास्ता बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग तुम्हारी मदर को सरप्राइज देंगे, तुम्हारी मदर को पेश करेंगे कि देखो हमने पास्ता बनाया। तो हारिस बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत खुश हो गया कि यस, क्या आज हम पास्ता बनाएंगे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो उसके फादर
ने कहा येस आज हम दोनों मिलकर पास्ता बनाएंगे। तो फिर हारिस ने एक बहुत हैरान कुल लहजे में उनसे पूछा कि क्या आपको पास्ता बनाना आता है? तो उसके फादर ने कहा नो, नहीं, मुझे नहीं बनाने आता। ऑल्दो आई हैव नॉट मेड इट, कि अब तक मैंने पास्ता नहीं बनाया बिफोर, वी कैन डाउनलोड इट रेसिपी फ्रॉम द नेट, रिप्लाइड द फादर। श्योर फादर, आई विल डू दिस फॉर यू, सेड हारिस। तो उसके फादर ने कहा कि देखो मुझे तो पास्ता बनाने नहीं आता, मैंने तो अब तक पास्ता बनाया ही नहीं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम नेट से जाके रेसिपी डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हम पास्ता बना लेंगे। तो हारिस के फादर ने कहा कि ये हारिस के फादर ने उसको कहा, तो फिर हारिस ने कहा श्योर फादर, मैं अभी आपके लिए नेट पे रेसिपी डाउनलोड करता हूँ। देन हारिस सर्च द नेट एंड डाउनलोड द रेसिपी, ही लिस्टेड डाउन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। कि हारिस ने क्या किया, फिर हारिस ने जाकर नेट पे उसने सर्च किया और उसने रेसिपी डाउनलोड कर ली और उस कुछ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स रेसिपी में नजर आए। कौन कौन सी थी? पास्ता, बोनलेस चिकन, वेजिटेबल्स जिसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैरेट, गाजर, ग्रीन अनियंस एंड पार्सले, ठीक है, केचप, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड ऑयल। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो थी उसको चाहिए थी, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको चाहिए थी वो बनाने के लिए, ठीक है, पास्ता बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स हारिस को चाहिए थी। अब वो किचन में चला गया और किचन में जाके उन्होंने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब जब ये लोग किचन में चले गए तो दे केम टू द किचन, हारिस रीड ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड हिज फादर टुक देम आउट वन बाय वन। हारिस रियलाइज हाउ ऑर्डरली हिज मदर हैड अरेंज्ड ऑल द थिंग्स इन द किचन। अब क्या हुआ कि जब हारिस किचन में चला गया, तो जब हारिस किचन में गया तो उन्होंने जाते ही किचन में सब तमाम इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें चाहिए थी, सॉल्ट, पेपर, केचप, सोया सॉस, तो वो उन्होंने चीज़ें अलमारी में से निकालना शुरू कर दी अपने फादर के साथ। लेकिन जैसे जैसे वो अलमारी से चीज़ें निकाल रहा था तो उसने इस बात का एहसास किया कि मेरी अम्मी ने कितनी तरीके से और कितनी उससे सफाई के साथ उन्होंने ना अलमारी के अंदर चीज़ें अरेंज की हुई हैं। तो बहुत हैरान हुआ, देखिए ऑर्डरली ही रियलाइज्ड हाउ ऑर्डरली हिज मदर हैज अरेंज, उसकी अम्मी ने किस तरीके से सब चीज़ें अरेंज की हुई हैं अलमारी के अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ, हिज फादर फर्स्ट पुट द पास्ता इनटू द पैन ऑफ द बॉइलिंग वाटर। उसके फादर ने सबसे पहले क्या किया, एक बॉइलिंग वाटर जो उन्होंने रखा हुआ था उसमें उन्होंने पास्ता डाल दिया। हारिस स्प्रिंकल्ड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऑन द चिकन, देन ही एडेड 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, ठीक है। तो उसके हारिस ने क्या किया कि उसके फादर ने सबसे पहले तो पास्ता जो बॉइल्ड पानी रखा था उसे पास्ता डाल दिया। तो हारिस ने फिर क्या किया कि उसने काली मिर्चें, नमक जो थी, वो चिकन जो उन्होंने रखा था बोनलेस चिकन, उसके ऊपर उन्होंने काली मिर्चें और नमक स्प्रिंकल कर दी। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो था वो उसके ऊपर चिकन के ऊपर डाल दिया और फिर 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर डाल के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया, ठीक है। एंड लेफ्ट एन आवर टू मैरिनेट इट, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि वो मैरिनेट हो जाए। नाउ हिज फादर स्लाइस्ड कैप्सिकम, कैरेट एंड ग्रीन चिलीज। वंस द पास्ता वाज बॉइल्ड ही स्ट्रेन्ड द वाटर फ्रॉम द पास्ता, देन हारिस पुट द पैन इन द कोल्ड वाटर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। अब चिकन को तो उन्होंने मैरिनेट कर लिया था, तो उसके फादर ने क्या किया, चिकन तो मैरिनेट हो चुका था, तो उसके फादर ने क्या किया कि उसके फादर ने जो सब्जियां सारी थी, कैप्सिकम, कैरेट और जो ग्रीन अनियंस थे, उसके फादर ने तमाम चीज़ें कट करके स्लाइसेस में कट कर दी। और इतनी टाइम में उन्होंने, उसके फादर ने क्या किया कि जो पास्ता बॉयल हो चुका था उसको ड्रेन किया, उसमें से पानी निकाल लिया, उसको ठंडे पानी के नीचे धोया। देखिए हारिस ठंडे पानी के नीचे उसको धो लिया, लिखा है ठंडे पानी में धो के उसने, और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया उसको, ठीक है। मीनवाइल हिज फादर पुट 2 tablespoons of oil in a pan and put all the vegetables in it. He shimmered them gently for a few minutes and took them out on a dish. अच्छा, फिर क्या हुआ कि उसके फादर ने क्या किया कि तमाम की तमाम वेजिटेबल्स जितनी भी थी उसको एक पैन में डाल दिया। पैन में पहले उसने पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। 2 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद उसके फादर ने तमाम की तमाम वेजिटेबल्स जिसने काटी थी वो तमाम वेजिटेबल्स उसमें डाल दी। और थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो वो शिमर कर रही थी, वो शाइन कर रही थी सारी वेजिटेबल्स, ठीक है। और फिर उसने उसको तमाम वेजिटेबल्स को एक बाउल में निकाल लिया। देन ही पुट चिकन इनटू द पैन, फिर उसने उसी पैन के अंदर चिकन डाला एंड फ्राइड इट गोल्डन ब्राउन, उसको गोल्डन ब्राउन फ्राई किया। जो चिकन उसके हारिस ने मैरिनेट किया था, तो वही चिकन जो था उसके फादर ने पहले वेजिटेबल्स निकाल के उसी पैन में उसने चिकन डाल लिया और चिकन को गोल्डन ब्राउन तक पकाया। ही पुट द वेजिटेबल्स इन इट, उसके बाद चिकन के अंदर उसने वेजिटेबल्स भी डाल दी जो उसने फ्राई की हुई थी। फादर लुक हाउ विविडली कलर्ड दिस वेजिटेबल्स आर, दे लुक सो ब्यूटीफुल, सेड हारिस विद अ सरप्राइज। तो हारिस ने कहा कि फादर देखें, विविडली मीन्स वेरी ब्राइटली, जो उस हारिस ने कहा कि देखें फादर ये कितनी मजे, कितना खूबसूरत उनका कलर आ रहा है वेजिटेबल्स का, और ये कितनी अच्छी लग रही है। हारिस ने बहुत सरप्राइजिंगली लहजे में कहा, ठीक है।
अच्छा, फिर क्या होता है कि फिर नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, हिज फादर गेव हिम अ स्माइल, उसके फादर ने उसको एक स्माइल पास की. नेक्स्ट हिज फादर एडेड केचप, सोया सॉस, ब्लैक पेपर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट. ही मिक्स्ड ऑल द थिंग्स वेल एंड लेफ्ट द डिश शिमर टू 5 to 10 minutes बिफोर इट वॉज रेडी टू डिश आउट. उसके फादर ने क्या किया कि उसके फादर ने उसमें एडिशन कर दी और चीज़ों की, केचप डाला, सोया सॉस डाला, ब्लैक पेपर डाला और थोड़ा सा नमक डाला. ठीक है, और उसके बाद उसके फादर ने उनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसने 5 मिनट्स के लिए उनको छोड़ दिया ताकि उस पर एक अच्छी सी शिमर, एक अच्छा सा शाइन आ जाए. जो वेजिटेबल्स हैं, जो चिकन है और जो पास्ता है, उस पर अच्छा से एक शाइन आ जाए. ठीक है, डिश आउट करने से पहले उसने 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया पकने के लिए. इट स्मेल्ड ग्रेट. तो हारिस ने कहा कि तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. हारिस वॉज वेरी एक्साइटेड. वो इट्स लुकिंग सो डिलिशियस. कैन आई हैव सम? ही इंक्वायर्ड. नो लिटिल शेफ, लेट्स योर मदर कम फर्स्ट, हिज फादर सेड स्माइलिंगली. ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके फादर ने, चूंकि उसने कहा था कि 10 मिनट के लिए दम पे रह जाए थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, तो चूंकि इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी तो हारिस तो बहुत एक्साइटेड था. हारिस ने कहा क्या मैं थोड़ा सा इसमें से खा सकता हूँ? उसके फादर ने कहा नहीं बेटा, अभी आप नहीं खा सकते. छोटे बावर्ची, शेफ मीन्स बावर्ची, छोटे बावर्ची अभी नहीं खा सकते. अभी हम लोग पहले आपकी अम्मी को चखाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग खुद खाएंगे. उन्होंने हंसते हुए कहा. ठीक है, तो ये देखें, ये पास्ता बनाया इन लोगों ने. ये पास्ता बनाने की पिक्चर बनी हुई है. ये देखिए चिकन, उन्होंने ये पास्ता वगैरह में चीज़ें डाली हुई हैं. ठीक है, ये पार्सले वगैरह देखें सब कुछ इसमें डाला हुआ है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. हिज फादर ट्रांसफर्ड द पास्ता इनटू द बाउल. हारिस सेट फोक्स ऑन द डाइनिंग टेबल. लास्टली ही गार्निश द पास्ता विद द पार्सले. अब क्या हुआ कि हारिस के अब्बू ने क्या किया, वो सारा पास्ता उठा के बाउल में डाल दिया, और हारिस ने क्या किया, डाइनिंग टेबल पे सारे फोक सेट किए, और फिर उसके हारिस के बाबा ने उसको जो पास्ता था उसको पार्सले, मतलब जो धनिया होता है उसके साथ उसको मतलब उसको गार्निश किया. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, मीन वाइल हिज मदर वोक अप टू द लवली अरोमा कमिंग फ्रॉम द किचन. फिर थोड़ी देर बाद उसी वक्त क्या हुआ, मीन वाइल उसी वक्त क्या हुआ कि उसकी अम्मी जो है वो उठ गई, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि वो खुशबू से उठ, किचन से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी ज़बरदस्त कि वो उठ गई. शी वॉज फीलिंग बेटर नाउ, सो शी वॉकड आउट ऑफ द रूम. तो अब वो बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल आई. जो ही वो कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा, शी वॉज सरप्राइज टू सी हारिस एंड हर हस्बैंड सेटिंग द टेबल. Come mom, food is ready, she said pointing to the freshly cooked pasta on the table. अब जो ही उसकी अम्मी कमरे से निकली तो उन्होंने देखा कि हारिस और उसके अब्बू जो हैं टेबल पे बैठकर वो टेबल पे सेटिंग कर रहे हैं, सारी फोक्स अरेंज कर रहे हैं, बाउल सेट कर रहे हैं, चीज़ें वगैरह सेट कर रहे हैं सारी. तो उसकी मदर बहुत हैरान हो गई ये देखकर. तो हारिस ने उसी वक्त अपनी अम्मी को पास्ता की तरफ इशारा करते हुए अपनी अम्मी को कहा कि कम हियर मॉम, आप इधर आ जाए और बैठ जाए, खाना रेडी है, पास्ता इज़ रेडी. शी लुक्ड एट द पास्ता. उन्होंने पास्ता को देखा एंड देन रियलाइज द होल थिंग. उन्होंने पास्ता को देखा और फिर उनको समझ आया कितनी खुशबू क्यों आ रही है और ये लोग क्यों इतनी टेबल पे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं. ठीक है, शी हग्ड हारिस. उन्होंने हारिस को गले लगा दिया. इट इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, हारिस सेड एक्साइटेडली. तो उन्होंने जब हारिस को गले लगाया तो हारिस ने कहा ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दिन था, आज बहुत खुशगवार दिन था मेरी ज़िंदगी का. ठीक है, तो क्लास आप लोगों ने ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए. ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं. ठीक है, अच्छा क्लास, इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. पहला वर्ड इसका क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट. वन थिंग फ्रॉम विच समथिंग इज मेड. मतलब इंग्रेडिएंट वो चीज़ होती है जब आप कोई खाना पकाते हैं तो आप खाने में जो जो चीज़ें डालते हैं या जो चीज़ों का इंतखाब करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. ठीक है, तो मतलब अज्जा आप कह सकते हैं इसको उर्दू में. ग्राउल, टू मेक अ लो साउंड इन द थ्रोट. ग्राउल का मतलब क्या है कि आपके जो स्टमक से जो जब एम्प्टी स्टमक हो तो उसमें जो लो साउंड आती है, हल्की साउंड आती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राउल कहते हैं. ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी गरज जिसको कह सकते हैं जो पेट में से आवाज़ आती है. विविडली का मतलब क्या होता है, वेरी ब्राइट, मतलब वाजे है, या इसको कह सकते हैं ब्राइटली, वेरी ब्राइट कहते हैं. ठीक है, वेरी ब्राइटली. तो आपके पास ये वर्ड मीनिंग्स हो गए. ठीक है, और इसके बाद हम लोग आते हैं इस पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाई वॉज हारिस अपसेट. हारिस क्यों अपसेट था. तो अब इसका आंसर पढ़ते हैं. हारिस क्यों अपसेट था. ही वॉज अपसेट बिकॉज हिज मदर डिड नॉट कुक पास्ता फॉर हिम. हारिस इसलिए खफा था क्योंकि उसकी मदर ने उसके लिए पास्ता नहीं बनाया था. ग्रेड 4 आप लोगों को ये तमाम एक्सरसाइज जो है फोटोकॉपी फॉर्म में मिल चुकी है. आपके पास इसके आंसर्स हैं, आप लोग उनको खोल के और ये मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझें इनको. ठीक है, ही वॉज अपसेट, वो इसलिए अपसेट था क्योंकि उसकी मदर ने उसके लिए पास्ता नहीं बनाया था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड पास्ता फॉर हारिस. हारिस के लिए पास्ता किसने बनाया था. हिज फादर मेड पास्ता फॉर हारिस, उसके फादर ने उसके लिए पास्ता बनाया. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड
हारिस रियलाइज दैट हिज मदर केयर फॉर हिम, कि हारिस को किस तरह रियलाइज हुआ कि उसकी मदर उसके लिए केयर करती हैं. ही रियलाइज इन सच अ वे व्हेन ही फॉल इल हिज मदर डज नॉट आस्क हिम टू डू थिंग्स फॉर हिम, कि हारिस को इस तरह रियलाइज हुआ कि जब भी उसकी जो मदर हैं वो बीमार होती थी तो उसको कोई काम करने को नहीं कहती थी. तब उसको एहसास हुआ कि जब वो मुझे कोई काम करने को नहीं कह रही तो मैं तो क्यों कोई काम करने को कहूँ. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं उसके अंदर, प्लानिंग के अंदर. तो ये उस तरह ये आपका 3rd क्वेश्चन भी हो गया. ठीक है, कि वो उसने कैसे रियलाइज किया कि हारिस की उसकी मदर उसके लिए केयर करती हैं. ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए. अच्छा क्लास नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आते हैं. नेक्स्ट के बाद आता है ग्रामर फोकस. ग्रामर फोकस में आपके पास कॉमन और प्रॉपर नाउन होते हैं. कॉमन नाउन वो होता है जो कि कोई भी चीज़ मतलब कॉमन चीज़ है, और प्रॉपर कोई ख़ास चीज़ मतलब देखिए कॉमन में आप लेते हैं इस तरह चाइल्ड किसी का बच्चा भी, तो कोई ख़ास चाइल्ड तो नहीं आप कह रहे, बस कॉमन जो कॉमन चीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल घर है तो आप लोग इसको कहते हैं हाउस, तो हाउस तो आप ये नहीं कह रहे कि आप लोग किसी ख़ास हाउस का नाम दे रहे हैं, वाइट हाउस या किसी का ख़ास चीज़ को दे रहे हैं. बस किसी भी जो नॉर्मल चीज़ है. आप चिनाब कह रहे हैं, चिनाब, तो चिनाब को आप ख़ास चीज़ को कह रहे हैं. अब हारिस को कह रहे हैं ख़ास बच्चे का नाम है, असलम ख़ास बच्चे का नाम है. ठीक है, तो जो ख़ास चीज़ होती है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जो कॉमन नाउन जो कॉमन होते हैं, इस तरह किसी का भी चाइल्ड, किसी का भी सन, किसी का भी हाउस हो गया. तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन प्रॉपर नाउन मिक्स करके दिए हैं, आपको चूज़ करके लिखने हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन कौन कौन से हैं. चाइल्ड, किसी का बच्चा भी हो सकता है, चाइल्ड तो वो कॉमन नाउन है, कॉमन है. सन किसी का भी हो सकता है, कोई भी सन. ठीक है, लेक, हाउस, तो जो ये चीज़ें हैं ये कॉमन में आती है, मतलब किसी का भी प्रॉपर जो ख़ास किसी का नाम हो, किसी ख़ास चीज़ जगह का नाम हो, तो उसको हम प्रॉपर नाउन्स में लाते हैं. लेकिन कॉमन नाउन वो जो कि ख़ास ना हो, मतलब जनरल से हो, तो उसको हम कॉमन कहते हैं. और प्रॉपर किसी ख़ास चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल असलम एक ख़ास बंदे का नाम है, हारिस इंग्लिश एक ख़ास सब्जेक्ट है इंग्लिश, चिनाब ठीक है तो एक ख़ास रिवर है चिनाब. ठीक है, तो आप लोगों को ये इस तरह प्रॉपर कॉमन नाउन्स हो गए इसके. ठीक है, आगे दें कंजक्शन. कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि 2 फ्रेजेस को, 2 सेंटेंसेस को या 2 उनको वर्ड्स को, 2 वर्ड्स फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जो मिलाते हैं उनको हम कंजक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखें, द ड्रेस वाज ब्यूटीफुल बट इट वाज नॉट एक्सपेंसिव. तो इसमें बट जो है इन 2 लाइनों को मिला रहा है कि जो ड्रेस था, ड्रेस वाज ब्यूटीफुल, ड्रेस ब्यूटीफुल है, ड्रेस वाज ब्यूटीफुल बट इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन ये इट इज़ एक्सपेंसिव भी है. तो जो 2 सेंटेंसेस को मिलाते हैं, बीच में ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग कंजक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हारिस और हिज फादर विल कम टू माई हाउस, क्या हारिस या उसका बाप मेरे घर आएंगे. तो 2 सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड मिला रहा है, और तो जो 2 वर्ड सेंटेंसेस को मिलाते हैं उनको हम लोग कंजक्शन कहते हैं. आई लाइक वाइट एंड पिंक कलर, तो इसमें क्या कंजक्शन हो गया, इसमें एंड कंजक्शन हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, आपको मैं एक्सरसाइज समझा देती हूँ. इसमें क्या लिखा, आई एट पास्ता विद माई फादर एंड मदर, एंड कंजक्शन हो गया. हाउ मेनी रैबिट्स और कैट्स ईट, कैट्स आर देयर इन द फील्ड, और हो गया. आई वॉज इट वॉज अ लॉन्ग कोकोनट ट्री बट देयर वॉज नो कोकोनट, बट इसमें हो गया. सारा एंड साइमा आर कमिंग, अ पेन और पेंसिल इज इन द होल्डर. आई कॉल्ड अहमद बट ही डिड नॉट पिक माई फोन. तो ये जो इसमें एंड और बट ये सब क्या है, कंजक्शन है. ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोगों को बताया हुआ है कि ये आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि रीड द गिवन सेंटेंसेस को रीड करें. और आपको उसमें बता रहे हैं कि देखें इसमें कि पहला जो किसी भी ख़ास चीज़ का नाम होता है, ख़ास दिन का नाम, जैसे डिफेंस डे हो गया, कश्मीर डे हो गया, या ख़ास जो को ख़ास नेम होता है, किसी इंसान का नाम या किसी जो ख़ास दिन का नाम होता है, उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं. तो आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. ठीक है, और 4 सेंटेंसेस में उन्होंने आपको क्या कहा है कि आप लोग इसमें से जो वर्ड्स स्मॉल में दिए हुए हैं और गलत हैं तो आप लोग कैपिटलाइज करें प्रॉपर्ली. री राइट द सेंटेंसेस बिलो विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन. इन्होंने कैपिटल वर्ड्स, बाज जो वर्ड्स कैपिटल यूज होते हैं उनको उन्होंने स्मॉल से शो किए, तो आपको कैपिटल शो करना है. मुस्लिम सेक्रीफाइस डिफरेंट एनिमल्स ऑन द ईद डे, तो ईद का ई बड़ा आ जाएगा, ए का ए बड़ा आ जाएगा. देखें जब आपके पास कोई तरह कायद आज़म डे है, कश्मीर डे है, डिफेंस डे, तो ख़ास दिनों के जो नाम होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं सेंटेंस के अंदर. और जो ईदों के नाम होते हैं उनको, जो इंसानों के नाम होते हैं जो उनको भी हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं. आई विल विजिट कराची ऑन काइट डे, तो काइट डे में क्यू जो काइट का है ये कैपिटल आ जाएगा. सारा इज प्रिपेयरिंग स्पीच फॉर इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस का ये जो आई है ये कैपिटल आ जाएगा. ठीक है, आई विल विजिट द म्यूजियम ऑन इकबाल डे, इकबाल डे का आई कैपिटल आ जाएगा. ठीक है क्लास, तो यहाँ पर एक्सरसाइज हमारे पास फिनिश होगी. ठीक है.